हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि IBPS PO प्रीलिम्स की एग्ज़ाम आज कंप्लीट हो चुकी है और मेरा आज 24 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में था। तो मैं इसका आपको फुल एनालिसिस देने वाला हूं कि मेरे कितने अटैम्प्ट हुए और मैंने किस सेक्शन में कितने अटैम्प्ट किए और पेपर कैसा था और कौन से क्वेश्चन आए जो मुझे याद हैं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले मेरे टोटल अटैम्प्ट की बात करते हैं। तो मैंने कुल 63 अटैम्प्ट किए हैं। और अगर पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर नॉर्मल रहा है, जैसा हर साल रहता है। कोई विशेष नहीं था कि कोई सेक्शन ज़्यादा हार्ड आ गया या फिर कुछ अलग दिया गया हो, वैसा कुछ भी नहीं है। और ये आपको पता है कि सभी क्वेश्चन समान मार्क्स के थे। वैसे नहीं कि जैसे एक पजल में क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ गए, वैसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले एक पजल हुई। जैसे पेपर खुला तो एक पजल शुरू हुई और वो पजल मैंने देखते ही स्किप कर दी, क्योंकि वह मुझे बहुत बड़ी लग रही थी। तो मैंने सोचा शुरुआती से नहीं करेंगे, तो मैंने वह देखते ही स्किप कर दी। मैंने ये भी नहीं देखा कि वो पजल किस बारे में थी किस में नहीं थी। और उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले मिसलेनियस करेंगे। तो मैंने चाइनीज़ कोडिंग की। तो 5 क्वेश्चन चाइनीज़ कोडिंग के करे। उसके बाद सिलोलिज्म के करे। तो उनकी 3 क्वेश्चन जो ईजी थे। सिलोलिज्म भी ईजी था और चाइनीज़ कोडिंग भी बिल्कुल ईजी थी। किसी में तो एक वर्ड का पूछा था और किसी में 2 के थे, तो इजी ही थी। और उसके बाद एक पजल थी जो शायद आपको याद होगी, 6% थे उसमें। और वो डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, जैसे पियानो, और किसी के पास फ्लूट थी और किसी के पास बेंजो, ऐसे करके कुछ था। तो ये पजल थी, ये इजी थी, बन गई थी। और उसके बाद एक पजल और थी, जैसे 8% थे, SS थे, GM और CEO। उसमें CEO सबसे बड़ा था और SSS सबसे छोटा था। तो ऐसे 8 तो उनको अरेंज करना था। और ये भी इजी थी, ये भी बन गई थी। उसमें शायद जहाँ तक मुझे याद है सबसे लास्ट में G आया था। ऐसे एस तक थे 8। और उसके बाद एक पजल और थी, 7% थे, सर्कुलर वेस्ट बैठाना था। इनमें से कुछ अंदर की तरफ थे और कुछ बाहर की तरफ थे। और एक ये दिया हुआ था कि 5 से अधिक बाहर की तरफ है, तो ये शर्त थी। तो इसमें मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था। ये पजल काफ़ी इजी थी, लेकिन मैंने इंस्ट्रक्शन थोड़े से ढंग से नहीं पढ़ा, उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सबसे इजी पजल थी, लेकिन इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। उसकी वजह से ही मेरे टोटल 23 अटेम्प्ट ही हो पाए, सॉरी 22 अटेम्प्ट ही हो पाए। इसका कम से कम 25 तो होने थे, 25 प्लस अटेम्प्ट होने थे, क्योंकि पेपर काफ़ी इजी था रीजनिंग का। और तो इसके अलावा और एक ओड वन आउट था, वो भी मैंने नहीं किया। और एक मीनिंगफुल वर्ड था, क्योंकि मैंने 3 पजल की और 5 सिलोलिज्म, सॉरी 3 सिलोलिज्म और 5 चाइनीज कोडिंग वाले। तो ऐसे करके मैं इतने अटेम्प्ट कर पाया। और चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। चलिए तो अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हैं 21। तो इंग्लिश में मेरे वैसे कम अटेम्प्ट है, लेकिन चलिए बात करते हैं। इंग्लिश में एक आर से आया था 10 नंबर का, जो कुछ ऐसा था क्लाइमेट चेंज की वजह से टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाना चाहते, और ऐसा कुछ था कि उसको पसंद करते हैं, उस जगह को नहीं करते हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पर पर्यटक कम जाना चाहते हैं, ऐसे करके कुछ पैसेज था। और उसमें ही 2 सिनोनिम भी थे। एक तो लिमिटेड का था, शायद मैंने तो कन्फाइंड किया था। और एक था शॉर्ट का सिनोनिम, SHOWED, इसका भी सिनोनिम था, जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या था। और ऐसे एक फिलर्स भी था इसी में। तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन थे। उसके अलावा 5 क्लोज टेस्ट के थे, 5 एरर थी, और वर्ड रीअरेंजमेंट थे शायद 3 या 4 वर्ड रीअरेंजमेंट। और ऐसे ही थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश भी डुएबल थी। जो इंग्लिश मीडियम से या फिर जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए पेपर बहुत ईजी था इंग्लिश का भी। और चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में मेरे अटेम्प्ट है 20। और क्वांट में एक कैसलेट आई थी जिसमें A, B और C के मान निकालने थे। B का मान दिया हुआ था √676 - 10 का स्क्वायर, ऐसे कुछ था। तो यहाँ से B का मान 24 आ जाएगा। और एक का मान था कि B के मान से 25% अधिक, तो एक का मान 30 आ जाएगा।
और सी की वैल्यू थी बी के 2 गुने से 2 कम, तो सी की वैल्यू थी 46। तो ये केस लेट बहुत ईजी थी। तो यह केस लेट में शायद 4 क्वेश्चन थे, लेकिन ये बहुत ईजी थी, ये केस लेट सबसे ईजी थी। और उसके अलावा एक डीआई और थी जिसमें चालू और पूर्ण करके कुछ था, और ये भी ग्राफ में थी। तो यह भी आसान थी क्योंकि डाटा पहले से दिया हुआ था, पूर्ण का दिया हुआ था और एक साइड में चालू और पूर्ण दोनों का दिया हुआ था। सॉरी, ऐसे में थी, ऐसे ग्राफ में थी ऐसे। और उसके बाद 5 अप्रोक्सीमेशन थे और 3 ही थी, 3 या 4 थी रॉन्ग नंबर सीरीज, जिनमें से 2 डुएबल थी और एक जो पॉइंट वाली जिसमें 20.5 जैसे कुछ करके था, वो मुझसे तो नहीं बनी, तो मैंने तो स्किप भी कर दी वो। और उसके अलावा अर्थमेटिक के थे 10 क्वेश्चन, तो मैंने अर्थमेटिक में से तो 3-4 क्वेश्चन किए। एक तो प्रॉफिट लॉस वाला किया था, और एक वो पार्टनरशिप वाला किया था, और एक बोट स्ट्रीम वाला किया था। तो ऐसे करके मैंने 3-4 वो किए थे। तो देखिए पेपर ओवरऑल डुएबल था और इजी भी था। तो आपके कितने टोटल अटेम्प्ट हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।